खास शो चाय पर चर्चा पर आप सभी दर्शकों का, साथियों का, पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम पंचायती चुनाव के मद्देनजर जो रखा गया है चाय पे चर्चा, उसमें हम जो आसपास के जो खंडों के, चाहे वो टोहाना है, बरवाड़ा है, उपलाना है, उन गांव के भावी सरपंचों को, मौजूदा सरपंचों को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। और जैसा कि इसमें हमारे जो इस कार्यक्रम में हमारे जो विशेष सहयोगी है, गौड़ हस्पताल उपलाना से डॉक्टर संगीत गौड़, हिसार मंडी गौड़ से अमित वर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे साथ इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ जो विशेष आमंत्रित है, गांव मुगलपुरा, हिसार खंड के, हिसार जिले के गांव मुगलपुरा से जो सरपंच साहब हैं जोगिंदर उर्फ बबलू खटोड़ जी, उनका हम इस खास शो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है यहाँ पर आने पर। तो शुरुआत में हम चर्चा करते हैं, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा एक विशेष तौर पर, जिसमें गांव की जो आबादी है गांव मुगलपुरा की, वो लगभग 3500 के करीब है। और जो गांव में वोट जो है, इस गांव के जो वोट है वो लगभग 1600 वोट हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा गांव पड़ता है, इसके साथ साथ सरपंच साहब दूसरा गांव कौन सा पड़ता है? शंकरपुरा। उस गांव के वोट भी लगभग जो मुगलपुरा और शंकरपुरा जो गांव है, आपस में दोनों के वोट जुड़े हुए हैं और लगभग 1600 प्लस 400 वोट है और लगभग 2000 वोट की जो संख्या है। और उसमें गांव का जो प्रतिनिधित्व करते हैं जोगिंदर उर्फ बबलू जी। तो हम चर्चा शुरू करते हैं बबलू जी। हाँ जी, खास तौर पे जो आप बताइए कि आपने गांव के लिए अभी तक क्या विकास कार्य किए और क्या आपका रोड मैप है, क्या खाका है, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने जो गांव के लिए आपकी क्या योजना है। पहले तो मैं आपका व आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ ग्राम पंचायत मुगलपुरा की तरफ से कि आपने जो ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया है जो हमने सपनों में कभी नहीं सोचा था। हमारी आवाज़ लोगों तक जाएगी, हमारे विकास कार्य या हमारी नाकामियाँ लोगों तक जाएगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो विकास कार्यों के रूप में जैसे समझते हैं कि आप, जैसे आप पहले, हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे आपसे कि आपका जो अति संवेदनशील गांव में रखा गया था, उसके लिए आपने गांव में एकता बनाने के लिए क्या प्रयास किए, क्या सार्थक प्रयास किए कि गांव की एकता बनी, और उसमें आने वाले समय में आप अपनी ओर से क्या रोड मैप रखते हैं? जानना जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 2018 के सितंबर में उपचुनाव ही जीता था और मेरे पास जो समय था वो लगभग 2 साल का ही था। और जब मैंने चार्ज लिया तो जब मेरे सामने विकट परिस्थितियां इतनी थी गाँव की कि जिसको मैं जाहिर करूँ तो बहुत लंबा है कि मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरा गांव एक बिरादरी होने के नाते और भाईचारा जो छिन्न भिन्न हो चुका था उसको एक कड़ी में लाना मेरा मेन मकसद था। इसके लिए मुझे ग्रांट भी चाहिए, मुझे विकास कार्य भी करवाने थे, मुझे गांव में भाईचारा बनाने के लिए, आपसी मतभेद भुलाने के लिए भी कार्य करने थे। तो उसके लिए जब हमने सोच विचार किया कि इसकी जड़ पर प्रहार किया जाए जहाँ से हमारा भाईचारा टूटने के कगार पर होता है, तो इसलिए हमने बढ़ते ही गांव को पहले ड्राई एरिया घोषित किया, उसके बाद गांव को सीसीटीवी कैमरों से लैस करवाया ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना घटे। और जो कुछ शरारती तत्व थे, जो कर कोई जाता था और भरता कोई था, क्रॉस केस होते थे, झूठे केस होते थे, तो इन सीसीटीवी कैमरों से लगने के बाद आज मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बता सकता हूँ कि हमारे सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद गाँव में इक्का दुक्का झगड़े तो हुए किंतु कोई भी अप्रिय घटना हमारे गांव में नहीं घटी। जी जोगिंदर जी, आपने जैसे बातचीत रखी कि गांव की एकजुटता बनाने के लिए आपने बड़े प्रयास किए और खास तौर पे आपने जो शराबबंदी का जो मुद्दा है, खास तौर पे ये हरियाणा में बार बार लोगों के सामने आता है कि गांव में शराबबंदी का जो है झगड़ों के लिए बड़ी जड़ बनती है। और जैसा कि हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गांव जो मुगलपुरा है वो हिसार जिले में पड़ता है और गांव की आबादी हम पहले बता चुके हैं कि 3500 करीब आबादी है। और इसमें जो वोट है
वो 1600 वोट है, साथ में शंकरपुरा गांव जो पड़ता है उसमें 400 वोट है। दोनों की एक इकट्ठी जो ग्राम पंचायत बनती है, जिसके सरपंच हमारे सामने बैठे हुए हैं। और सरपंच साहब ने जिक्र किया कि गांव में जो खास तौर पे जो मुद्दा था वो था गांव को एकजुट करना। और उसमें जैसे अति संवेदनशील की गांव में झगड़े बढ़ते थे, गांव में झगड़े होते थे और आपस में लोग जो है उन झगड़ों के उसमें पड़ के जो गांव का जो विकास है वो प्रभावित हो रहा था। तो अब सरपंच साहब आने वाले टाइम में हम आपसे समझे कि जोगिंदर जी क्या आने वाले टाइम में क्या अपना रोड मैप रखते हैं गांव के लिए। आपको अगर गांव वाले दोबारा मौका देते हैं तो उसमें आपका क्या रोड मैप रहेगा गांव के लिए? सर, मेरी भी दिली तमन्ना है कि जो गांव का विकास मैंने तैयार किया था गांव के सहयोग से, और मैंने एक वादा किया था गांव के साथ बनने के बाद कि मेरी निष्पक्षता और मेरे विकास कार्य पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, और न ही आज कोई भी उंगली उठा पाया। तो मैंने कहा था कि मेरे नेतृत्व में जो बड़ी पंचायत है वो दूरदर्शी फैसले लेगी। दूरदर्शी फैसले लेने का मतलब क्या है? जैसे गांव की सफाई थी, स्वच्छता की तरफ हमने ध्यान दिया, पर्यावरण की तरफ हमने ध्यान दिया, गांव में जो गंभीर समस्याएं थी, जो विकास कार्य जो हो रहे थे, हमने प्राथमिकता के आधार को रखे उनको ही बनाया। जैसे आज बड़ी खुशी की बात है कि हिसार जिले में मेरा गांव अव्वल नंबर पर है, जिसने 15 सर्व सहायता समूह ग्रुप एक्टिवेट कराए पिछले महीने। जी, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी है। गांव को क्लस्टर घोषित किया। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारा जो ये विशेष कार्यक्रम है चाय पे चर्चा, आप हमारे YouTube चैनल सांझ सवेरा पर आप देख सकते हैं। इसके साथ हिसार 24 पर आप इस YouTube चैनल पर इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, इस चर्चा को देख सकते हैं लगातार। और जो हमारे विशेष सहयोगी है उपलाना से जो गौड़ अस्पताल उपलाना के MD डॉक्टर संगीत गौड़, हिसार 24 से अमित वर्मा जी हमारे चैनल के बारे में आप 2 शब्द बोलिए। आपसे सरपंच साहब गुजारिश करेंगे। मेरे भविष्य का एक रोड मैप रहेगा, चर्चा जारी रहेगी। आप 2 शब्द बोलिए। मैं आपके चैनल को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरुपुरा ग्राम पंचायत व मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से कि इतना आपने हमारे लिए और जनता के लिए रखा कि लोग भावी सरपंच या जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने क्या जिम्मेदारी की, क्या उनकी नाकामी रही, क्या वो सफल रहे, लोगों के सामने इसका प्रचार प्रसारण करके या मौका दिया कि तो हमारा अहोभाग्य है। और हम मेरे पास वो समय भी नहीं है जिससे मैं आपका इससे ज्यादा धन्यवाद कर सकूं। जी शुक्रिया। तो सरपंच साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे विकास कार्यों के बारे में, रोड मैप के बारे में? जी जारी रखिए अपनी बात। यदि गांव वाले मेरे को आगे मौका देते हैं और मैं बढ़ता हूं तो मेरी तो दूरदर्शी सोच ही ये जारी रहेगी। सबसे बड़ी समस्या गांव में क्या है कि जो माता बहनें गोबर डालती थी, आजकल जमीन घट गई है, उनसे झगड़े होते हैं और वो घर से वहां पर जाती है तो उनका टाइम वेस्ट होता है, बच्चों को स्कूल में भी जाना होता है। तो हमने एक नई सोच जारी रखी हुई है कि यदि हम आगे प्लान में आते हैं तो गांव को में एक बहुत बढ़िया बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। घर घर से गोबर ग्राम पंचायत मोल खरीद के उठाएगी, उससे उसको गैस में कन्वर्ट कराएगी, आमदनी के लिए उस खाद को बेचेगी और उस गैस को गांव में ही नो प्रॉफिट नो लॉस पर हर चूल्हे तक पहुंचाया जाएगा। जी हर घर को। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि गांव के जो बड़े विकास कार्यों में रहे हैं, हम एक फोकस डाल लेते हैं गांव मुगलपुरा में। गांव की एकता बढ़ाने के लिए सरपंच साहब ने विशेष प्रयास करते हुए गांव में शराबबंदी का जो बड़ा मुद्दा रहता है, ड्राई जो है गांव है उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ा। सरपंच साहब ने प्रयास किया और गांव को जैसे कि हम देखते हैं कि आज मुगलपुरा में जो है जो आपसी झगड़े हैं लोगों के वो बहुत ही नामात्र के रह गए। एक दो झगड़ा ही मतलब आज जो थाने तक पहुंचा है वो एक बहुत बड़ी हम विशेष तौर पर बधाई देते हैं सरपंच साहब को। और दूसरा जो हम कहना चाहेंगे कि मनरेगा स्कीम के तहत जो तालाबों की खुदाई थी सरपंच साहब ने अपने जो उसमें प्रयास डालते हुए उसको आगे बढ़ाया। और तीसरा जो है SC/BC की जो चौपालें थी उनका जो पुनर्निर्माण है सरपंच साहब ने करवाया। इसके साथ साथ वन विभाग की ओर से गांव को जो क्लस्टर घोषित करवाया, ये भी एक बहुत बड़ी बड़ा वो विकास कार्य रहा है सरपंच के प्लान में। तो सरपंच साहब ये समझते हैं कि आज का जो युवा है
खासतौर पे हम समझते हैं कि वो राजनीति में उतरने के लिए एक तरह का आतंक दिखाई देता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने ओर से युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं? मैं सभी युवा साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि असंभव कुछ भी नहीं, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ये समझेंगे कितने विकास कार्यों पे आपने अपने कार्यकाल में कितने पैसे खर्च करवा पाए आप, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से बजट हो, चाहे राज्य सरकार की ओर से बजट हो, चाहे स्वयं ग्राम पंचायत का बजट हो, अभी तक कितने लगभग कितने पैसों का आप मतलब गांव में विकास कार्य पे खर्च करवा पाए अपने कार्यकाल में? जब मैं सरपंच बना था तो जानका साहब मेरे पास तो 187 रुपए बाकी मेरे को विरासत में मिले थे, और लगभग 30 और 20 50 70 लाख के लगभग का हमने काम करवा दिया मेरे गांव में। जी, तो आज का जो हमारे बीच में जो चर्चा के लिए, चाय पे चर्चा के लिए जो विशेष मेहमान थे वो है हमारे जोगिंदर उर्फ बबलू, गांव मुगलपुरा से। उनका हम यहाँ आने पर पुनः फिर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं सरपंच साहब का। और आप हमारे जो ये खास कार्यक्रम है चाय पे चर्चा, ये आगामी जो पंचायत चुनाव है उनको देखते हुए हमने शुरू किया है, और इसमें अलग अलग गांव से चाहे वो पूर्व सरपंच है चाहे भावी सरपंच है उनको बुलाया जाएगा। और इस कार्यक्रम को आप YouTube चैनल सांसवेरा पर और हिसार मंडी पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। तो सभी साथियों का, हम सभी दर्शकों का पुनः फिर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और सरपंच साहब से मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद सरपंच साहब। थैंक यू।